वेलकम टू डरना मना है पार्ट 3। हमने अपने पिछली वीडियोस के अंदर शनि और राहु से रिलेटेड फियर्स के बारे में डिटेल में बात करी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो दोनों वीडियोस ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे द मोस्ट मिस्टीरियस प्लैनेट केतु की। आप यकीन मानिए शनि आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उसे निराशा से भर देंगे। राहु आपको बहुत ज़्यादा सेल्फिश बना देंगे, ऑब्सेसिव बना देंगे, आपके मन बुद्धि आत्मा को ग्रहण लगा देंगे, आपको बहुत ज़्यादा स्वार्थी बना देंगे और उसी वजह से आपके अंदर एक बहुत सारा डर क्रिएट कर देंगे। लेकिन केतु इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। केतु इज़ रियली मिस्टीरियस। केतु से जो इवेंट्स होते हैं वो किसी के कंट्रोल में ही नहीं है, उसका कोई अंदाज़ा लगाना ही पॉसिबल ही नहीं है। इवन अच्छे से अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी केतु से आने वाले रिजल्ट्स को असेस करने में फेल हो जाते हैं। और इन जनरल हम बात करें तो दरअसल केतु अपनी गलतियों के सामने आने की वजह से होने वाले डर को बताते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ। जैसे भगवान न करे आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया और हड़बड़ाहट में आप वहाँ से भाग गए। अब आपको कई दिनों तक, कई महीनों तक इस बात की टेंशन लगी रहेगी, ये डर लगा रहेगा कि आपका नंबर तो किसी ने नोट नहीं कर लिया, वो एक्सीडेंट का इवेंट किसी कैमरे में रिकॉर्ड तो नहीं हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो मच्छरों से होने वाले डर, यानी कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया होने का डर। कुछ टेरिटरीज़, कुछ एरियाज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इन मॉस्किटो बाइट से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? स्प्रे कर लेंगे, मॉस्किटो किलिंग मैट जला लेंगे, ऑल आउट लगा लेंगे। इससे ज़्यादा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है और आप कंप्लीटली भगवान के भरोसे हैं कि आप इनके बाइट से बचेंगे या नहीं बचेंगे। एक्चुअली मंगल ग्रह के साथ साथ वृश्चिक राशि के जो दूसरे मालिक हैं वो केतु है और ये सब जो मच्छर वगैरह होते हैं ये सब वृश्चिक राशि से रिलेटेड है। और जैसे लकड़ियों को दीमक लग जाती है, ये भी वृश्चिक राशि से रिलेटेड है, फंगस लग जाना चीज़ों को। और इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे एस्पेक्ट्स में बात करें तो कुत्तों के काटने का डर, जंगली जानवरों से जो हमें भय होता है और जो कि आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है, कुत्तों का काटने वगैरह के इवेंट्स कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, जो कि हमारे दिन टीवी पे देखते हैं, अपने आसपास होता देखते रहते हैं। इसी तरीके से इससे भी एक्सट्रीम अगर हम बात करें तो जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, जैसे भूकंप, पहाड़ों पर होने वाली लैंडस्लाइडिंग, सुनामी, इन सब से होने वाली तबाही का डर, जान माल के नुकसान का डर, ये सब केतु से रिलेटेड है। मैंने गलती से किसी चीज़ की डबल पेमेंट कर दी क्या, और अगर अब कर दी है तो क्या मुझे उसका रिफ़ंड मिलेगा, इस बात की टेंशन। और अब मुझे क्या वो डिपार्टमेंट जिसको मैंने डबल पेमेंट कर दी है या कुछ मिस्टेक हो गई है, क्या वो मेरी रिक्वेस्ट पर एक्शन लेंगे, क्या मुझे बार बार फॉलोअप लेना पड़ेगा। लगातार ये चीज़ें आपके अंदर एंग्जाइटी और फियर क्रिएट करती रहती हैं। तो एक्चुअल में केतु पहले गलती करवाता है और उस गलती की वजह से डर क्रिएट होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल बात करें, एक बहुरानी से अक्सर मान लो सब्जी में नमक ज़्यादा डल जाता है या वो दूध गैस पर रख के भूल जाती है और दूध उबल कर गिर रहा है, और या उसके हाथ से कप वगैरह टूट जाते हैं। तो अब पहले उससे ये गलतियाँ होती हैं और अब इससे उसको अंदर डर क्रिएट होगा कि अब मुझे इसका भुगतान करना पड़ेगा, मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। यहाँ सिचुएशन इतनी वर्स्ट होती है कि सामने वाला चाह कर भी अपने आप को सुधार ही नहीं पाता, वो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। कोई इंसान अपने आप को, उसके हाथ से कोई चीज़ छूट जाती है, बार बार गिर जाती है, वो कुछ रख के भूल जाता है, तो बहुत ही मुश्किल है उस चीज़ को सुधारना। आप कुछ हद तक 10-20% उसको सुधार भी लेंगे, लेकिन मेजरली वो सुधरने वाला नहीं है। अगर वो चीज़ आपके अंदर एक बार परिपक्व हो चुकी है तो वो अब आपके साथ बहुत लंबे समय तक या फिर लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। तो ये केतु से रिलेटेड ये जो टेंशन्स है, जो एंग्जाइटी, जो फियर है, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये आपका पीछा आसानी से तो बिल्कुल नहीं छोड़ती। राहु और केतु हमारी इंट्यूटिव पावर से जुड़े हुए हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप के इंट्यूशंस हमें देते हैं।
इसीलिए अपनों को लेकर, खासकर पति, बच्चे, छोटे भाई बहन, इन सबके साथ कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। जैसे वो घर से कहीं दूर गए हुए हैं या कुछ दिनों के लिए कहीं गए हुए हैं, तो जो तरह तरह के कुछ बुरा होने के ख्याल आपको सताने लगते हैं, आपको डराते हैं, ये सब भी केतु ग्रह की वजह से हो सकता है। यही कमज़ोरियाँ, यही डर, यही इनकैपेबिलिटीज़ जब आपको लगातार फ्रस्ट्रेट करती है, तो आप ये फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालने लगते हैं। आपके रिश्ते, आपकी लव लाइफ पर इसका बुरा असर पड़ता है। अपने बच्चों के आगे, फॉलोअर्स के आगे, कलीग्स के आगे आपको कमज़ोर साबित करते हैं, नीचा देखने पर मजबूर करते हैं, और ज़्यादातर मामलों में इंसान क्या होता है, नशे की गिरफ्त में आने लगता है, क्योंकि अब वही एकमात्र रास्ता उसे खुद को रिलैक्स करने के लिए सूटेबल फील होता है। यहाँ पर मैं शनि, राहु और केतु तीनों से रिलेटेड जो कमज़ोरियाँ, जो परेशानियाँ, जो डर, जो एंग्जाइटी हमें घेर लेती है, उन सब को लेकर क्या प्रैक्टिकल फील हमें आता है और जिसकी वजह से हम नशे की तरफ जाने लगते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, हमने डिटेल में शनि, राहु, केतु से अलग अलग किस्म की कमज़ोरियों की, परेशानियों की बात की, जो धीरे धीरे डर का रूप ले लेती है और हमें अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है। दरअसल ये तीनों शरीर, आत्मा और मन के, अर्थात मंगल, सूर्य और चंद्रमा के दुश्मन हैं। शनि हमें इनकैपेबल बनाती है, फिजिकली भी और मेंटली भी, यानी कि ये एक तरीके से मंगल के शत्रु हैं। राहु हमारी आत्मा को ग्रहण लगाते हैं, सूर्य के शत्रु हैं, और केतु हमारे मन को, हमारे माइंड को कैप्चर करते हैं, ग्रहण लगाते हैं, ये चंद्रमा के शत्रु हैं। और ये हमें गलतियों का पुतला बनाते हैं, और जैसा कि कहा भी जाता है कि टू एर्र इज़ ह्यूमन। इसलिए हमें अपने इन तीन ग्रहों को मजबूत करने के लिए, मंगल, सूर्य और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए बहुत एफर्ट्स करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मंगल को मजबूत करने के लिए, अपनी फ़िज़िकल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपनी फ़िज़िकल फिटनेस को अच्छा बनाए रखने के लिए हमें जिम, योगा, स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर गेम्स, प्रोटीन डाइट, इन सब पर ध्यान देना चाहिए, इन्हें कुछ समय देना चाहिए। और वहीं पर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की बात करें तो आप हनुमान जी की, भगवान कार्तिकेय की पूजा ज़रूर करिए, और मंगल मूर्ति, विनायक, गणेश भगवान की पूजा आपको इसमें बहुत हेल्पफुल होती है। और वहीं पर ब्रह्मचर्य का पालन करने से मंगल की शक्ति बढ़ती है, मंगल को बल मिलता है, उससे आपकी फिज़िकल एनर्जी और आपकी मेधा, यानी कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी याद रखने की शक्ति का विकास होता है। सूर्य को हम शहद के सेवन से मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि पिंगला नाड़ी सूर्य से संबंधित होती है, और शहद का सेवन करने से पिंगला नाड़ी को बल मिलता है। खाने में थोड़ी बहुत लाल मिर्च का यूज़ ज़रूर करें। रात में समय से सोएं, जैसे मैक्सिमम 9 से 10 बजे तक। और अगर किसी को सोने में दिक्कत परेशानी होती है तो आप अपने घर में एक पारद शिवलिंग या कोई भी एक शिवलिंग रख लें, और सोने से मतलब 9-10 बजे से करीब 1.5 से 2 घंटे पहले आप भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, एंड आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी नेगेटिविटी क्लीन हो जाएगी, और जो एंग्जाइटी, जो टेंशन और जो थॉट्स जो शाम के बाद, सनसेट के बाद एक्टिव हो जाते हैं, वो आपको अब उतना परेशान नहीं करेंगे और आप आसानी से सो पाएंगे। सूर्य को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सच बोलने की कोशिश करें, अपने वादों को निभाएं। जैसे आपने अगर किसी से कुछ पैसा कुछ समय के लिए उधार लिया है, जो भी टाइमलाइन आपने डिसाइड करी है, आप उस समय पर वो पैसा उस व्यक्ति को ज़रूर लौटाएं। इससे आपका सूर्य बहुत ही मजबूत होता है। और अगर इससे भी एक नेक्स्ट स्टेप आप आगे जाना चाहते हैं तो हफ्ते में कोई एक दिन चुन लीजिए और उस दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। जैसे आप चाहे भोजन का दान करें, धन का दान करें, या फिर कुछ ना हो सके तो अगर आपके पास कोई विशेष ज्ञान है तो उस ज्ञान का दान जरूर करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, अगर आप संडे के दिन किसी भी मंदिर में जाकर, स्पेशली वो शिवालय हो या भगवान राम का मंदिर हो,
अगर आधे से 1 घंटे का वहाँ पर आप ध्यान करते हैं, कोई भी पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, तो ये आपके सूर्य को सचमुच बहुत ही बलवान कर देगा और राहु की कमजोरियों से उबरने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपके पिता के साथ आपके संबंध मधुर होंगे, आपके पिता का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपके घर परिवार में धन धान्य की वृद्धि होगी और आपकी आत्मा का बल बढ़ेगा। आप ज़्यादातर सच की राह पर चलेंगे और हमेशा अंदर से बहुत ही एनर्जेटिक और प्राउड फील करेंगे। बात चंद्रमा की कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी लिक्विड डाइट आपको लेनी चाहिए, जैसे नारियल पानी, और ईड़ा नाड़ी चंद्रमा से संबंधित होती है और शुद्ध देसी घी का सेवन करने से ईड़ा नाड़ी को बल मिलता है। तो आप शुद्ध देसी घी का सेवन ज़रूर करें। हो सके तो रोज़ अपनी माँ के पैर छुएं, इससे भी चंद्रमा बहुत बलवान होते हैं। सिंगिंग प्रैक्टिस करना चंद्रमा को मजबूती प्रदान करता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सूर्य से रिलेटेड है और जो सिंगिंग है वो चंद्रमा से रिलेटेड है। तो दोनों की प्रैक्टिस भी अगर आप एक साथ करते हैं तो ये डायरेक्टली आपके सूर्य और चंद्रमा को बल प्रदान करते हैं। इसके अलावा पवित्र नदियों में स्नान, जैसे गंगा स्नान, जो कि हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का ट्रेडिशन भी है। गर्मियों के सीज़न में कम से कम 2 बार नहाएं, सुबह और शाम को 2 बार नहाने से भी हमारी बहुत अच्छी एनर्जी बनी रहती है और हमारा मन साफ सुथरा रहता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। माँ दुर्गा के किसी भी रूप की आराधना करने से, खासकर उनकी स्तुति और गुणगान के माध्यम से, भगवती स्तुति प्रिया होती हैं और उनकी कथाओं का गुणगान या पुराणों में दुर्गा सप्तशती में जो उनकी स्तुति गुणगान आदि किया गया है, उसे श्रद्धा भाव से पढ़कर आप अपने कमज़ोर से कमज़ोर चंद्रमा को भी बहुत बलवान कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कुछ एक ध्यान देने योग्य बहुत बड़ी बात है कि गलती से भी किसी प्रेग्नेंट फीमेल जेंडर, चाहे वो कोई इंसान हो या जानवर, और जिस समय तक उसके बच्चे उस पर डिपेंडेंट है, गलती से भी परेशान ना करें। नहीं तो केवल आपको ही बहुत बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इसके दुष्परिणाम से बच नहीं पाएंगी, यह निश्चित है। क्योंकि भगवती दुर्गा जगत माता है, वो बहुत शीघ्र ही शुभता भी प्रदान करती हैं और मातृत्व की भावना पर यदि आँच आए तो भयंकर दंड भी देती है। तो अपनी इन तीनों वीडियोस के अंदर हमने आपको 3 तरीके के डर, यानी कि शनि, राहु और केतु से रिलेटेड जो कमज़ोरियां हैं, जो डर है, वो हमने आपको बताने की कोशिश करी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको और भी आगे सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको समय से वो वीडियोस मिलें, तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर एक्टिवेट कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। धन्यवाद।